हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है किंगडम ऑफ रियून्स और ये एक एक्शन पैक एनिमे होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की पहली कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भगवान ने सबसे पहले इंसानों को बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने विचेस को बनाया और अपनी ताकत को विचेस के साथ शेयर किया और उनसे कहा कि मेरी जगह पे तुम्हें इन पावरलेस इंसानों का मार्गदर्शन करना है। विचेस इस बात के लिए मान गई और उन्होंने कसम खाई कि वो खुद को इंसानों की मदद करने और उनके साथ दोस्ती नाम करने के लिए खुद को कुर्बान कर देंगे। लेकिन आज के दिन इंसानों ने विचेस का नरसंहार करना शुरू कर दिया है। फिर हमें रेडिया एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे विचेस का शिकार करने की प्रथा को शुरू कर दिया गया है। फिर हम लोग एम्पायर से कई मील दूर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडोनिस है, जो कि एक विच का स्टूडेंट है और इसकी मास्टर का नाम है क्लोई, जो कि एक कमाल की आइस मैजिशियन है। और ये दोनों इंसानों से अपनी जान बचा के इधर उधर भागते फिर रहे हैं। क्लोई पेपर मैप का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं पे एडोनिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और बड़ी आसानी के साथ अपनी लोकेशन ढूंढ लेता है। लेकिन क्लोई एडोनिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उससे कहती है, बेवकूफ लड़के, अगर तुम स्मार्टफोन का यूज करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन एडोनिस क्लोई को बताता है कि उसने स्मार्टफोन की सेटिंग खुद की है, इसीलिए वो लोग कभी भी उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे, बल्कि वो लोग स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लोई एडोनिस के सर के ऊपर 3-4 घूंसे मारती है और उससे कहती है कि चुपचाप अपना काम करो। एडोनिस क्लोई से पूछता है कि हम लोग कब तक इसी तरह से भागते रहेंगे और हम लोगों को क्यों इस तरह से भागना पड़ रहा है। क्लोई उसे कहती है, क्योंकि मैं एक विच हूँ और जब तक इंसानों का विच के प्रति अपना एटीट्यूड नहीं बदल जाता है तब तक हमें इसी तरह से भागते रहना पड़ेगा। लेकिन एडोनिस इस बात से निराश हो जाता है। क्लोई उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है कि हमें चलना चाहिए और बताती है कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे विचेस के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता हो, जहाँ पे हम लोग शांति से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। और अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें वहाँ पे एक स्कूल भी मिल जाएगा जहाँ पे तुम स्कूल जा सकोगे और तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो कर सकते हो। लेकिन एडोनिस क्लोई से कहता है कि मुझे तुम्हारे नीचे ही पढ़ना है, मुझे स्कूल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर क्लोई एडोनिस को छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें बड़ी लड़कियां इतनी ज्यादा पसंद है? एडोनिस अपने मन में सोचता है, क्लोई तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता है जो इंसान हमारे साथ कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते हैं? लेकिन तभी वहाँ पे कुछ इंसान उन दोनों की लोकेशन को ढूंढते हुए आ जाते हैं। एडोनिस उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लोई उसे रोक देती है और अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करके उन सभी को एक ही झटके में जमा देती है। फिर हम लोग अभी की ह्यूमन एम्पायर के एम्परर गोथे को देखते हैं और गोथे अपने लोगों से कहता है कि क्लोई को मेरे पास अभी के अभी लेके आओ, क्योंकि अब मैं उस विच को और ज्यादा भागने नहीं दे सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि क्लोई ने एक ही झटके में उन सभी को हरा दिया था। लेकिन एडोनिस काफी गुस्से में क्लोई से कहता है कि तुम मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती हो? मैं इन कीड़े मकोड़ों को तो संभाल ही सकता हूँ, और भला मैं तुम्हारे साथ मैजिक ही क्यों सीख रहा हूँ अगर मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। क्लोई उसे कहती है कि तुम अभी भी अनएक्सपीरियंस हो, इसीलिए मैं तुम्हें यूज करने नहीं देती हूँ। लेकिन अगले ही पल एडोनिस वहाँ पे एक बड़ी सी तलवार को अपने मैजिक का इस्तेमाल करके समन कर लेता है और वो क्लोई से कहता है कि तुम्हारा कोई स्टूडेंट कैसे अनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है। क्लोई उसे कहती है, तुम्हारी बातों से मुझे गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए चुप रहो। लेकिन एडोनिस उससे कहता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ इसलिए तुम नहीं चाहती हो कि मैं अपनी ही जाति के लोगों को मारूं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए वो चाहे जैसा भी हमारे साथ बर्ताव करें, लेकिन तुम अपने इमोशंस को रोक लेती हो ताकि मैं उनके साथ फाइट ना करूं और तुम मुझे कभी भी उनसे लड़ने नहीं दोगी। लेकिन मैं अब और नहीं सह सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ? जिसके बाद एडोनिस रोने लगता है। क्लोई उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम उन इंसानों को देखते हैं जिन्होंने क्लोई के ऊपर हमला किया था और उन्होंने कैसे न तैसे क्लोई की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया था। जिसके बाद इंसान वहाँ पे एक बड़े से टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और क्लोई और एडोनिस को एक साथ ही टेलीपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि इंसानों की इस टेक्नोलॉजी को देख के क्लोई भी काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि एक विच भी इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती है। फिर हम लोग गेथो को देखते हैं जो कि स्पीच देने के लिए जनता के बीच में आया था और वो अपना मुकुट उतार के नीचे रख देता है और उनसे कहता है कि मैं अब एक एम्परर की तरह नहीं, इंसान की तरह बात करूंगा। चाहे जितने भी बड़े डिजास्टर आए, महामारियां आए, हमें कितनी बार विचेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उन्हें अपना आदर दिखाना पड़ता है, उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है और उनसे डरना पड़ता है। लेकिन क्या इंसानों की बुद्धिमत्ता हमेशा उनके मैजिक तले दबती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लोगों के पास अधिकार नहीं है कि हम लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिएं? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे अनगिनत प्लेन आसमान में बिना किसी डर के हवा की तरह उड़ रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रेन बिना किसी दिक्कत के
के हमारी सिटी में आ जा रही हैं। हमारे हाथों में हमारी बुद्धि का फल है ये स्मार्टफोन, और हमारा एम्पायर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई है, द गियर एक्सपेंशन। हम लोग कमजोर बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग बिना किसी अजीब मैजिक के इस नेचुरल दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अपनी खुद की ताकत के साथ। और अब समय आ गया है कि हम लोग विचेस को मार के उन्हें दिखा देंगे कि हम ही लोग सुप्रीम रूलर्स हैं। गोथे की वाइफ उसे कहती है कि कमाल की स्पीच थी, और उसी वक्त क्लोई और एडोनिस वहाँ पे ट्रांसफर होके आ जाते हैं। जब क्लोई एडोनिस के साथ वहाँ पे ट्रांसफर होती है तब उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसके बाद उन दोनों की नजर गोथे के ऊपर पड़ती है। गोथे क्लोई से कहता है तुम्हारा स्वागत है। एडोनिस जैसे ही गोथे को देखता है तब वो अपना पेन लेके गोथे के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसे दबोच लेते हैं। गोथे एडोनिस को देख के कहता है कि यही वो इंसानी बच्चा है जिसको तुमने बड़ा किया है, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन क्लोई गुस्से में गोथे से कहती है इंसानों के राजा, अगर तुम्हें अपने लोगों की जिंदगी प्यारी है तो अभी की अभी मेरे स्टूडेंट को जाने दो। इसके बाद क्लोई वहाँ पे अपने आइस मैजिक के एब्सोल्यूट जीरो को इस्तेमाल करती है, और अगर चुप रहना ही तुम्हारा जवाब है तो यही ठीक है। लेकिन एडोनिस तुम्हारी तरह ही इंसान है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैंने तुम सभी लोगों को मार दिया तब उसके पास घर जाने की कोई जगह ही नहीं बचेगी, और इसीलिए मैंने तुम लोगों को जिंदा रहने दिया था। लेकिन अब तुम सभी लोगों की जान खतरे में है। लेकिन अगले ही पल क्लोई का मैजिक एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लोई अपने मैजिक को इस तरह से टूटता हुआ देख के हैरान हो जाती है। गोथे उसे कहता है कि तुम कभी भी नहीं समझोगी हमारी साइंस को कि हमने क्या हासिल किया है। दरअसल इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो कि मैजिक को सप्रेस कर सकता है, और उसका नाम था SDAM2। जिसके बाद गोथे क्लोई के पास जाता है और उसके ऊपर के कपड़े फाड़ देता है, और उससे कहता है कि बिना मैजिक के तुम बस एक लाचार औरत हो और कुछ भी नहीं। और सभी इंसान बेशर्मों की तरह क्लोई के बिना कपड़ों में फोटो खींचने लगते हैं, और जिससे क्लोई अपने आप को ढक लेती है तो वो साले इतने कमीने थे कि वो क्लोई से कहते हैं कि हमें दिखाओ। एडोनिस को इस बात से काफी तेज गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैं तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन एडोनिस चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाता है। गेतो कहता है कि ये लड़का काफी शोर मचा रहा है, इसे जान से मार दो। क्लोई जैसे ही देखती है कि एडोनिस की जान खतरे में है तो वो गेतो के सामने झुक जाती है और उससे कहती है कि उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, विचेस को मर जाना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी ही तरह एक इंसान है। मैंने उसको बचपन में किडनैप कर लिया था और उसको अपनी स्लेव की तरह पाला है, इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि उस बच्चे को जाने दो। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन उसको जाने दो। हम लोग एडोनिस को देखते हैं जिसको समझ में आ गया था कि क्लोई उसको बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो रोते हुए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और मैजिक का यूज नहीं होता है। इधर गेथो क्लोई के सर के ऊपर बंदूक रख लेता है, जिसके बाद क्लोई मरने के लिए राजी हो जाती है, और वो एडोनिस से कहती है कि अभी के लिए जितनी भी चीजें की हैं उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक छोटे एडोनिस को देखते हैं जो कि अनाथ था और वो मरने के कगार पे था, लेकिन तभी क्लोई उसके पास आई और उसने उसको दूसरा जन्म दिया। और क्लोई एडोनिस से कहती है कि अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो मैं इतनी खुश ना होती। और क्लोई जैसे ही एडोनिस को आई लव यू कहने को चलती है तब गेथो उसका सर उड़ा देता है। जिसके बाद आसपास जितने भी गार्ड्स थे वो भी अपनी गन का इस्तेमाल करते हैं और क्लोई को छल्ली छल्ली कर देते हैं। एडोनिस जब क्लोई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है तब उसको क्लोई के साथ बिताए गए हर एक अच्छे लम्हे याद आने लगते हैं। जिसके बाद इंसान ने इतिहास की सबसे ताकतवर विच को मार गिराया था और ये साबित कर दिया था कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें उस गॉड की कही गई बातें थोड़ी सी और सुनाई जाती हैं कि गॉड ने आगे में कुछ कहा था कि इंसान विचेस से डर सकते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम उन सभी के साथ दोस्ती करोगी और एक कभी न खत्म होने वाली पीस इस दुनिया में लेके आओगी, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगोगे और फिर ये दुनिया फिर से डार्कनेस के केओस के अंदर आ जाएगी। फिर हम लोग एडोनिस को देखते हैं और हम लोग उसके अंदर इंसानों के प्रति उबलते हुए गुस्से को साफ देख पाते हैं। जिसके बाद हम लोग 10 साल का टाइम स्किप देखते हैं और हम लोग एक प्रिजन को देखते हैं जहाँ पे सभी विचेस को कैदी बना के रखा गया था और उनको सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और हम लोग उन्हीं कैदियों के बीच में एक डरोका नाम की कैदी को देखते हैं जो कि हद से ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी ब्रेड का हिस्सा एक दूसरी विच को दे देती है। डोरोका की दोस्त अन्ना उसे कहती है क्या तुम ठीक रहोगी, तुमने अपनी ब्रेड का हिस्सा किसी और को दे दिया है। लेकिन डोरोका उसे कहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। अन्ना उसे कहती है कि पता नहीं तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की यहाँ पे क्यों फंस गई है। इसके बाद अन्ना उसे बताती है कि इस दुनिया में लड़ाई कभी भी नहीं रुकेगी, सब कोई बस अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। और वो लोग ये कहते हैं
हैं कि इंसानियत तब खुश होगी जब विचेस इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? डरोका और अन्ना इस बात को लेके काफी उदास हो जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन डरोका वहाँ पे कुछ डॉल्स ले आती है, जिसके बाद वो उनके साथ खिलवाड़ करके अन्ना की मूड को काफी हद तक ठीक कर देती है, जिससे अन्ना हंसने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि अपने साथ वहाँ पे 218 नंबर को ले जाने के लिए आए थे। कुछ विचेस आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जो लड़कियां पहले गई थी वो अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आई हैं। पता नहीं उन मासूमों के साथ क्या हुआ होगा। तभी डोरोका देख लेती है कि 218 नंबर अन्ना का है, इसीलिए डोरोका अन्ना की जगह पे अपना नेम प्लेट बदल लेती है और वो अन्ना को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। जिसके बाद हम लोग डोरोका को जेल के इंचार्ज के सामने देखते हैं। इंचार्ज डोरोका से कहता है कि इतनी हैरानी से ना देखो, हमने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है और तुम्हारी बॉडी लॉर्ड्स को खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा टैक्स पेयर चाहिए, इसीलिए तुम्हें उनकी तरह ही लोगों को सर्व करना पड़ेगा। और जब डोरोका अपने पीछे देखती है तब वहाँ पे कुछ विचेस थी जिनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और डोरोका उनको देख के कहती है कि ये काफी भयानक है। लेकिन इंचार्ज उससे कहता है कि हमने गियर एक्सपेंशन को यूज किया था और जिससे इंसानों को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिली है और हमने उनकी साइंटिफिक और मिलिट्री ताकत को इस्तेमाल किया है, जो कि हमने उसका इस्तेमाल विचेस को हराने के लिए किया था। जिसके बाद वो इंचार्ज डोरोका की एक फोटो खींच लेता है, लेकिन डोरोका इसी बात का फायदा उठाती है और वो इंचार्ज की उंगली नोच लेती है। जिसके बाद डोरोका इंचार्ज का फोन लेती है और वहाँ से लेके भाग जाती है। डोरोका उसका फोन खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन फोन के ऊपर वॉइस लॉक लगा हुआ था, जो कि डोरोका की वॉइस सुन के बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होता है। इसीलिए डोरोका अलग अलग तरह की वॉइस निकाल के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। लेकिन जब डोरोका इंचार्ज की तरह ही नकल करती है तब फोन अनलॉक हो जाता है। फिर डोरोका फोन का यूज करके वहाँ पे जितने भी गेट्स थे उन सभी को खोल देती है और चिल्ला के कहती है कि गेट्स खुल गए हैं, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद प्रिजन के अंदर जितने भी कैदी थे वो सभी वहाँ पे हड़कंप मचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद डोरोका भागते हुए एक बड़े से गेट के पास आ जाती है और जब वो उसको खोल के अंदर जाती है तब हम लोग देखते हैं कि किसी खतरनाक विच को हमेशा के लिए वहाँ पे सील करके रखा गया था। वो सारे गार्ड्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं इस कोशिश में कि वो सील ना खोले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था और आखिर में वो सील अनलॉक हो जाती है, जिसके अंदर था इंसानों का काल एडोनिस। और एडोनिस को जैसे ही पता चलता है कि वो आजाद हो गया है तब वो अपनी आंखें फाड़ के बाहर देखता है, जो कि कतई गुस्से में था। जिसे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और गाइस मुझे नहीं पता है कि तुम लोग अगले एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगले एपिसोड में मौत का नंगा नाच होगा।